शायद आपने भी वो सारे मिराकल ऑयल्स एंड शैम्पूस ट्राई किए होंगे अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए, मगर शायद ही ये सारी चीजें आपके लिए काम क्या होगा, जैसे कि हर किसी के लिए ही होता है। पर ये सारी चीजें काम करती क्यों नहीं है, और क्या असली वजह है हेयर फॉल का, और क्या है साइंटिफिक सॉल्यूशन इसको रोकने के लिए, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के वीडियोस में। बेसिकली आपका जो हेयर है वो रूट से ग्रो होता है, और जो ये रूट है वो आपके स्कैल्प से कनेक्टेड होता है, मतलब आपके हेड के स्किन से। और जो ये आउटर पार्ट है इसको हम सैप्ट बोलते हैं, जो 95% केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो हेयर फॉल के रीजंस एंड उनका सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं 3 सिंपल स्टेप्स से। इसमें से जो पहला स्टेप है वो है लाइफस्टाइल, मतलब फूड, स्लीप, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हो गया। फूड में सबसे पहला आता है प्रोटीन, क्योंकि आपका हेयर बना ही होता है मेजरली प्रोटीन से। तो आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और न्यू हेयर जनरेट करने के लिए एनफ प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एवरेज एडल्ट को एवरीडे 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरी है। और इसके साथ आता है विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, बी, डी और मिनरल्स जैसे कि आयरन एंड जिंक बहुत ही जरूरी है आपके हेयर हेल्थ के लिए। दूसरा स्टेप है आपके हेयर को ऑलवेज डैमेज से प्रोटेक्ट करें। जैसे कि अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है तो फिर कोई हार्ड वाटर का फिल्टर या फिर कोई हार्ड वाटर का शैम्पू यूज करें आजकल जो अवेलेबल है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होते हैं उनमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होती है वो आपके हेयर में कोटिंग क्रिएट करता है, जिसके वजह से आपका हेयर फर्दर डैमेज होता है। हेयर में हॉट वाटर यूज करने से ऑलवेज दूर रहिए, और जो ये हीट स्टाइलिंग केमिकल एजेंट्स आप यूज करते हैं इनको जितना हो सके लिमिटेडली यूज कीजिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये आपके हेयर के प्रोटीन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फर्दर डैमेज होता है। और एक टिप है, अगर आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर या फिर सनलाइट में निकलते हैं जैसे कि कड़ी धूप में दोपहर में, तो फिर ऑलवेज अपने हेयर को कवर कीजिए। यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनती है जो है फिजिकल ट्रैक्शन। जैसे कि जब आप खींच के हेयर टाई करते हैं या फिर आप एक साइड में लॉन्ग टाइम तक कोम करते हैं, तो फिर जो प्रेशर या फिर ट्रैक्शन क्रिएट होता है उसके वजह से आपको परमानेंट बैलनेस होने के चांसेस है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अपने हेयर ऑलवेज लूजली टाई कीजिए, एंड अपने हेयर को कभी एक साइड में कोम मत कीजिए, ऑलवेज अपना साइड 3 to 6 मंथ्स में चेंज कीजिए। तीसरा स्टेप है स्टिमुलेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है शैम्पूइंग। और शैम्पू हमेशा आपके स्कैल्प टाइप के हिसाब से चूज करें, क्योंकि शैम्पू का मेन फंक्शन ही है आपके स्कैल्प को क्लीन रखना। तो फिर अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो माइल्ड शैम्पू, ऑयली स्कैल्प है तो सल्फेट वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, और अगर डैंड्रफ वाला स्कैल्प है तो डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज कीजिए। और शैम्पू का फ्रीक्वेंसी भी आपके स्कैल्प टाइप पे ही डिपेंड करता है, जनरली 2 to 3 टाइम्स आर फाइन। सेकेंड पॉइंट है कंडीशनिंग, और कंडीशनर कभी आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर का फंक्शन होता है मॉइस्चर रिटेंशन, और आपका स्कैल्प खुद से ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो कंडीशनर इसके लिए ऑलवेज आपको शाफ्ट पे अप्लाई करना है। कंडीशनर जनरली हम ईयर से डाउन इस पोर्शन पे अप्लाई करते हैं। कंडीशनर के बाद जो पॉइंट आता है वो है ऑयलिंग, मतलब जो मॉइस्चर आपने कंडीशनर के थ्रू रिटेन किया है उसको लॉक करने के लिए एंड एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत बचाने के लिए आपका ये ऑयल का लेयर बनाना जरूरी है। थोड़ा सा कोई भी ऑयल अपने पाम में ले लीजिए और उसको रब करके एक लाइट सा कोटिंग बना सकते हैं अपने सैप पे। और एक इम्पैक्टफुल स्टेप है स्कैल्प मसाज, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इससे आपका हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होता है। बट अगर आपका इशू सीरियस है और बैलेंस के पैटर्न में जा रहा है तो फिर कंसल्टेशन करना कंसिडर कीजिए एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। तो आज से ही शुरुआत करिए नरिश, प्रोटेक्ट एंड स्टिमुलेट। वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, ये आपका बहुत सारा पैसा बचाने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपका कोई भी डाउट या फिर सजेशन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।